अच्छा, बचपन का कोई एक वाकया बताएं जो आपको आज भी याद हो। तो बचपन में आप अमिताभ की, उस्मा गिलानी की और काफी लोगों की मिमिक्री करती थी, लेकिन एक्टिंग का शौक नहीं था। कैसे आगे एक्टिंग में जाना सीखी? अच्छा, जावेद फारूक साहब के साथ पहली मुलाकात हुई तो आपने उन पर मट्टी फेंक दी। क्या वाकया हुआ था, बताएं जरा उस बारे में। अच्छी दोस्ती निभाती हैं या दुश्मनी? आज नाश्ता क्या किया आपने? आज मैंने पराठा खाया था, आलू मेथी खाया था, चने खाए थे, उसके साथ चटनी खाई थी, उसके साथ छोले खाए थे, उसके साथ क्या खाया था, आलू के कबाब भी खाए थे, अंडे और अंडे फ्राई और प्याज का अंडा, और साथ में दही भी था, जैम भी था, साथ में एक सलाई भी था। और ये बनाया किसने था? सना ने। पराठे मुझे नहीं बनाने आते, तो सना ने बनाया था। सना मेरे साथ होती है सुबह से रात, रात से दिन, दिन से रात। अच्छा, बचपन का कोई एक वाकया बताएं जो आपको आज भी याद हो। बचपन का वाक़या ये था कि बहुत शौकीन थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो बड़ा ज़िद कर कर के ना मैं बड़ा केक बोलती थी अम्मी को कि खरीद के दें, मैंने स्कूल लेके जाना है, वहाँ पे काटना है। तो बड़ी एक्साइटेड थी, अच्छे कपड़े बनाए, जिस तरह से मैंने फ्रॉक पहनी है, वैसी डॉल फ्रॉक बनवा के चली गई स्कूल। केक लेके गई तो सबको जमा करने के चक्कर में केक जहाँ पे रखा था, इधर आ जाओ तुम, इधर खड़े हो जाओ तुम, इधर खड़ी हो जाओ तुम, इधर आ जाओ, टीचर इधर आ जाओ, करते करते उस केक के ऊपर पूरी मैं बैठ गई। मैं बैठी, मेरा इतना चेज़ा लगाया, इतना चेज़ा लगाया लोगों ने, मुझे गुस्सा इतना आया कि मैंने केक उठा के ना लोगों को फेंक फेंक के मारना शुरू कर दिया कि तुम लोग भी नहीं बचोगे, तुम लोग मेरे पे हंस रहे हो तो तुम लोग को भी नहीं छोड़ो। उसके बाद से अब तक जो बर्थडेज होती है मेरी, मैं लोगों को ना केक मल मल के, जैसे उपटन हल्दी मलते हैं, केक की क्रीम मल मल के खुश होती हूँ, मैं कहती हैप्पी बर्थडे टू मी। तो बचपन में आप अमिताभ की, उस्मा गिलानी की और काफी लोगों की मिमिक्री करती थी, लेकिन एक्टिंग का शौक नहीं था। कैसे आगे एक्टिंग में जाना सीखी? एक्टिंग का मुझे शौक नहीं था ऐसे कि मुझे इस हिसाब से अगर आप बात करें कि मुझे टीवी पे आना है, मुझे उसका टीवी की समझ ही नहीं थी। मुझे ये पता नहीं था कि टीवी पे भी मुझे कभी काम मिल सकता है या मैं टीवी पे काम करूंगी। तो मैं भी बड़े होके कोई देखा, अमिताभ बच्चन जैसे कोई डायलॉग, मुझे भी कोई खलील रहमान कमर की राइटिंग के कोई लाइन्स मिल जाएगी जिसमें मैं बहुत इम्प्रेस होकर कोई डायलॉग डिलीवरी दे दूंगी। मुझे कभी पता ही नहीं था, मगर जिनको हम देखते थे चुपके से छप्पड़ में, क्योंकि फिल्म की इजाज़त नहीं होती थी, तो भाई भाभी की नई नई शादी हुई थी तो उनके कमरे में फिल्म पाई जाती थी, चाहे अमिताभ बच्चन की हो या ये पाकिस्तान के ऐसे पॉपुलर ड्रामे तन्हाइयाँ और ये दश्त, ये सारे चांद गिरे, इस तरह के ड्रामे जो थे वो मंगवाए जाते थे, हम बांग्लादेश में होते थे, तो वहाँ पे ये कैसेट्स में हम वीसीआर में लगा के ना देखा करते होते थे। उसी कमरे में ना शाम को हमें इजाज़त होती थी भाई भाभी के कमरे में के बैठ के अटारी गेम खेल। तो अटारी गेम में 100 गेम्स होते थे, तो 100 गेम्स का 1 घंटे का टाइम होता था। उस 1 घंटे के टाइम के स्लॉट में अगर भाई भाभी कहीं चाय पे निकले, नहीं जाते थे, रोज ही निकल जाते थे चाय पे, हम रोज ही फिल्म लगा लेते थे जो फिल्में पड़ी होती थी। तो फिर उस तरह से देख देख के ना, वो जो देख लेता है बच्चा बंदे बचपन में, तो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती चीज़, आपकी नकल उतार रहे थे, वो काम कर रहे थे आप। चिड़ियाघर रोज बच्चे को लेके जाए, वहाँ पे जो बंदर उचक रहा होता है, जो हरकतें कर रहा होता है, सर खुजला रहा होता है, हम बच्चा वो करना शुरू कर देता है। तो हम तो जो एक्टर को देखते थे वो करना शुरू कर, मगर टीवी पे आने का नहीं पता था कि टीवी पे आएंगे तो ये पूरा होगा। अच्छा, जावेद फारूक साहब के साथ पहली मुलाकात हुई तो आपने उन पर मट्टी फेंक दी। क्या वाकया हुआ था, बताएं जरा उस बारे में। जावेद फाज़ल साहब किसी की शूटिंग पे थे ऑलरेडी, और बड़े बड़े सीनियर स्टार्स थे, लड़कियां थी प्यारी प्यारी जो उनको देख के बस दिल धड़कता था। वो वहाँ पे सीवी पे शूट कर रहे थे। मैं बहुत सारी जो बॉयज़ होते हैं, बच्चे ही बच्चे, तो उनकी मेरी कोई लड़की वड़की दोस्त ऐसे चिपनी नहीं होती थी, तो बच्चों का टोला होता था, बॉयज़ ही बॉयज़। वो क्रिकेट खेलते थे, लड़कियों में किसी को शौक ही नहीं होता था। तो मैं पोस्टर में बैठ के गई थी, मुझसे क्रिकेट खेलनी है। मैंने विकेटें लगाई इतनी मुश्किलों से, क्यों मैं लंबी थी, बाकी सारे बच्चे छोटे छोटे थे। विकेटें लगाई थी मुश्किल से, तो कहते हैं विकेटें हटेंगी बस। अब मुझे ये बताइए जावेद फाज़ल साहब कहते हैं विकेटें हटेंगी बात, मैंने कहा नहीं उसको विकेटें, मुझे विकेटें हटा के हटा दी, वहां से हटा दी, मुझे विकेटें हटा दी। तो मैंने मिट्टी वहां पे उछालना शुरू कर दी हर एक के ऊपर कि यहाँ पे शूट नहीं होगी, हमारी विकेटें लगी थी, हम पहले आए थे, हम ही खेलेंगे। तो ये बहस शुरू हो गई, उनको बड़ा गुस्सा आया, मैं वैन के पीछे भाग गई। तो वो देखते रहे गुस्से से कि बच्ची बदतमीज है, तो ये क्या है। तो मैंने कहा बदतमीजी वाली बात नहीं, हम पहले खेल लेते, अच्छा खासा ये शूटिंग का प्लान आपका पहले तो हमारी विकेट हटा के लाइटें लगवा रहे। मुझे क्या पता मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो मैं एक दिन मुझे एक सैलून में देखा, वहाँ पर बाल धुलवा रही थी, मेरी अम्मी से बात की कि ये बच्ची काम करेगी, उसको एक्टिंग करनी है, मैंने कहा अभी बहुत छोटी है, अभी नहीं करनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आकिफ इलियास के साथ एक वीडियो किया था जिसमें कामन खान मुझे लेकर आए थे शोज़ इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे शूट किया। वो वीडियो सादिया इमाम, आलिया इमाम, इन्होंने देखा, इनको बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे ऑफर किया पे तपिश। तो घर में बड़ा हंगामा शोर शराबा कर दिया, वो तपिश अलाउ हो गया, क्योंकि सादिया इमाम और आलिया दोनों के कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, बड़े घरेलू घर की लड़कियां थी और
इनके बोलने चालने के अंदाज भी ऐसे होते थे। अब तो थोड़ा सा मोड़ भी हो गई हैं, वरना पहले बहुत घरेलू लड़कियां थी, बहुत ही ज्यादा, जिनको देख के बस आप कहते थे यार बिल्कुल हमारी जैसी है यार, ऐसे ही होते लोग। तो अम्मी ने कहा करेंगी, ठीक है कर लो, शौक है इसको, अम्मी ने सपोर्ट किया। तो मैंने उधर हाँ किया था कि साथ साथ मुझे मेरी वीडियो जो चली टीवी पे, तो मुझे जावेद फाजल साहब की ऑफर आ गई सज्जाद गुल के प्रोडक्शन से, एवेन्यू से, कि मेहंदी प्ले है और 4 लड़कियां हैं, चारों लीड पे हैं और चारों की शादियां एक साथ दिखानी है। इसमें आबिद अली और जहारा हाई जो है माँ बनी है, तो ये कैरेक्टर्स हैं, हुमायूं सईद है, आमना हाकिम, तो मंजे हुए लोग। मैं उस वक्त क्लास 8 की स्टूडेंट, तो कर लिया हाँ। अब मैं स्कूल में जाती थी तो मैं अपने स्कूल में टीचर्स को बताती थी कि मैं एक सीरियल कर रही हूँ और उसमें ना मेरे साथ ये सारे स्टार्स हैं, ये मेरी बहनें बनी हैं, आमना हुसैन और आमना हक, आयशा खान, ये सारे मेरे साथ, एजाज असलम, हुमायूं सईद, कामरान, मतलब कोई मानता ही नहीं था, सब मेरा मजाक चला उड़ा। तो हाफ वो सीरियल कंप्लीट हुई तो कुछ कुछ उनको यकीन आना शुरू हुआ। तो कभी ये होता था कि जावेद फाजल साहब कभी स्कूल से पिक करने आ जाते थे, कभी एक्टर्स में से कोई आ जाता था स्कूल से पिक करने के लिए, तो वहीं से पिक करके मुझे ले जाते थे शूटिंग के लिए। तो सबको पता था कि ये स्कूल में पढ़ती, जिसके रास्ते में पढ़ता था वो स्कूल से मुझे उठा लेता था शूटिंग। तो फ्रेंड्स ने फिर ऑटोग्राफ मांगना शुरू किया। तो वहां से हाँ वो बात फैली कि यार इसको तो ये पिक करने आते हैं, इसको तो वो पिक करने आते हैं, तो वाकई कुछ कर रही है। है जब ऑनियर हुई तो वो सीरियल ऐसी ब्लॉकबस्टर थी, इसलिए तो शटर बंद कर दिए गए थे मेहंदी के लिए। और बस अल्लाह ताला ने फिर किस्मत चमका दी, मेहंदी रिलीज हुआ, तपिश रिलीज हुआ, फिर लगन रिलीज हुआ, ऐसे करते 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 चल से चल कहानी। पहली आपकी जो सैलरी बोल दें या पहली आपने जो खुद से कमाया हो, वो कितने पैसे थे और उससे खरीदा क्या था आपने? मुझे सबसे पहले मिले थे 25,000 रुपये मेरे गाने के कामर खान ने दिए थे। रात भर जिया मोरा मुझे क्यों सताए रिमिक था, उसके मुझे 25,000 रुपये दिए थे। उसके बाद फिर मुझे जावेद फाजल साहब ने 1.5 लाख रुपए एवेन्यू प्रोडक्शन ने, मुझे पता नहीं था बातचीत में उनके पैसों की, तो 1.5 लाख रुपए उस वक्त दिए थे। फिर साइन बोर्ड्स के उन्होंने अलग दिए थे। फिर उन्होंने वीडियो सॉन्ग अलग था, एहसन रहीम ने इसको शूट किया था, जवाद अहमद ने गाया था मेहंदी का टाइटल सॉन्ग, फिर उस गाने के पैसे अलग मिले थे। फिर उस ड्रामे की जो प्रमोशंस होती थी उसके पैसे अलग दिए थे। मतलब हमें आइडिया नहीं था, मगर उन्होंने बहुत खुश किया कि जिसकी जो मेहनत थी उसको उसके हिसाब से पेमेंट की थी। मैं बिल्कुल नहीं आई थी, मेरे 1.5 लाख बहुत ज़्यादा थे, मतलब 1.5 लाख सोच भी नहीं सकते थे हम। तो फिर करते करते बस ये सारे पैसे जो थे लगाए अपनी तालीम पे, अपने घर पे, और कभी घर के कार्पेट ले आते थे, कभी घर के नए कुशन ले आते थे, कभी बेडशीट्स नहीं ले आते थे, कभी वॉशरूम नया बना लेते थे। तो अच्छा ये बताएं कि अच्छी दोस्ती निभाती हैं या दुश्मनी? दोस्त अच्छी हूँ, दुश्मनी भी अच्छी निभाती हूँ, कबर तक लेके जाती हूँ, छोड़ती नहीं। उसकी क्या वजह? उसकी क्या वजह, दुश्मन को दुश्मन ही करने दूं, जलने दूं, फुड़ने दूं, बर्बाद कर दे वो जिंदगी। इग्नोर नहीं करते? नहीं, क्यों इग्नोर करना है, तो बात तो करके देखे, वो झूठ कोई बकवास कोई कह के तो देखे, कबर तक लेके जाऊंगी। मैं नहीं माफ करती, मैं चाहती हूँ अल्लाह उसको माफ कर दे, इसलिए मैं नहीं माफ। खलील रहमान कमर के साथ आपको मौका मिला, काफिलना भी की, कैसे अच्छे राइटर हैं और तजुर्बा कैसा रहा उनके साथ? मैंने उनके साथ लव लाइफ रिवॉल्व भी किया था पहले, ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी, उसमें मैं मॉर्निंग शोज करी थी इसी चैनल का, जिस चैनल पे ऑन एयर हुआ था, तो मैंने मना कर दिया था। मैं खलील रहमान कमर साहब को नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था क्या नाम है, कितने बड़े राइटर है या कौन है। लाहौर में नई नई शिफ्ट हुई थी, तो लाहौर शिफ्ट होने के बाद मेरी पहली सीरियल थी खलील साहब के साथ। तो जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुई तो मैंने मना कर दिया, फिर ऑफर हुई मैंने मना कर दिया। जो चैनल के मालिकान थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक बार पढ़ लो, मीटिंग कर लो, मैंने फिर मना कर दी। फिर एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं खलील रहमान कमर बात कर रहा हूँ, मैं आपसे राइट लेफ्ट कोई और बात नहीं करूँगा बेटा, कह के कि बेटा ये स्क्रिप्ट मैं आपके घर का पता क्या है उस पर भेज रहा हूँ, आप सिर्फ उसके 2 पेज पढ़ना, तीसरा नहीं। मैं आपको कहूँगा कि तीसरा पढ़ना, स्क्रिप्ट में आपको पूरी 100 एपिसोड की भेजूंगा, 200 की, मगर आपने पहला पन्ना और दूसरा पन्ना मेरी फरमाइश पर पढ़ना है, भले आप करें ना करें। और उसके बाद फिर मैं आपको फ़ोन भी नहीं करूँगा, उसके बाद आपका मुझे फ़ोन आएगा शायद। मैंने पहला पन्ना पढ़ा ना, तो पहले पन्ने पे ऐसे ऐसे कि लड़की आती है तो लड़का मोहल्ले में अंदरून शहर है, लड़का चीखता है, कहता है इसको देखना नहीं है, टांगे से उतरती है, कहता है बात दिखाए नीची। वो कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते पहले पन्ने से मैं दूसरे पन्ने में ऐसे खिसक गई, मुझे पता ही नहीं चला। तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 7वां जो पन्ना मैं पढ़ रही थी जिस वक्त, उस वक्त मैं तैयार कर चुकी थी, आई हैव टू डू दिस कैरेक्टर, लुबना अमीद तो मैं ही हूँ, मेरे से कोई नहीं कर सकेगा, मुझे ये कंफर्म हो गया था। एंड आई जस्ट डायल द नंबर एंड आई कॉल्ड हिम, मैसेज कि खलील साहब, कहते मुझे दूसरा वर्ड नहीं बोलना, मुझे पता है तुमने क्या कहना है, तो मुझे बाऊजी कहो आपसे।
मैंने कहा बाबूजी कहते हैं कि बड़ों को कहते हैं हमारे लाहौर में किसी को इज्जत देनी हो तो बात की जगह देनी तो बाबूजी कहते मैं आपको बेटा बोल रहा हूँ, आप मुझे बाबूजी कहिए और आप ये सीरियल करिए, मुझे पता है आपने करनी है, आप सीरियल फ़ोन कर रही हैं, सो यू साइन फॉर लुबना में। कंफर्म हो गया। फिर वो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा, बहुत खुश होते थे। कभी मेरी उस सेट पे उनसे मुलाकात हुई। एक बार वो आए सेट पे जब समी खान कुछ समहाउ कोई मसला हुआ था, कोई चैनल्स के साथ या एक्टर डायरेक्टर पे मसले हुए थे तो समी खान को हटा दिया था। तो मेरे साथ परी पैकर और लुबना मीर की जोड़ी इतनी हिट हो गई थी कि लोग जाके मज़ार शूट कर रहे थे मज़ारात में, तो वहाँ पे लोग भागा बांध रहे थे हमारे लिए कि इनकी जोड़ी पक्की रहे। मैं तो भाई हम अपने घर खुश हैं, वो अपने घर उसकी शादी हो गई, हमारी जोड़ियाँ पक्की करें। तो उन्होंने जब उसको हटाया तो थोड़ा सा ना मेरा दिल ख़राब हुआ, तो मैं कहती हूँ ख़त्म कर दे सीरियल। फिर वो सेट पर आए कि हमने ये सीरियल लोगों की धड़कन है, हमने अब इसको मोहम्मद राना के साथ शूट करनी। और हमने पहले सोचा भी मोहम्मद राना के साथ था, मगर मोहम्मद राना की डेट्स नहीं मिली तो हमने समी के साथ शूट कर लिया। तो अब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मोहम्मद राना ने एज परी पैकर।